जय श्री श्याम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 4.2 की थी। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने सीखे थे। आज भी हमें रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन क्या और एक्स्ट्रा करना है इसमें। ये हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। इस वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। पहले वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना है, उसके बाद हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं अपना। क्या गिवन है हमें? जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जोहन और जीवंती दोनों के पास, दोनों को मिलाकर मतलब 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स ईच। ये कह रहे दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं, दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ। जितने दे नाउ मतलब जितने दे नाउ हैव मतलब जितने अब उनके पास है, उनका प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है? 124। कितना गिवन है? 124। फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ये पूछा है, ये बताओ उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना। क्या कहा? लेट। अब अच्छा, ये कहा मैंने कि ये मान लो कोई तुम दो बहन भाई हो, ए और बी। तुम दोनों के पास 45 मार्बल्स है। दोनों के पास 45 मार्बल्स है। हमें ये बताना है कि कितने ए के पास है, कितने बी के पास है। ना तो हमें ए के पास पता, ना हमें बी के पास पता। हाँ, एक बात पता है कि दोनों को मिला के हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45। तो हम एक के कंसीडर कर लेते हैं। मैं आपको एक बताती हूँ कि ये मान के चलो कि अगर ए के पास 15 मार्बल्स है, तो क्या तुम बता सकते हो बी के पास कितने होंगे? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि टोटल 45 है, ए के पास 15 है, तो हम बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि बी के पास 30 बचेंगे। तो वही चीज़, इसको मैंने वेरिएबल में कंसीडर कर लिया। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन। जोन के मार्बल के पास के कितने नंबर है? एक्स। मतलब जोन के पास कितने मार्बल है? एक्स। अभी मैंने ये आपको कितना कंसीडर करने के लिए कहा था? फॉर एग्जाम्पल 15। तो ए के पास 15 थे, तो तुमने अपने आप बता दिया बी के पास कितने होंगे? 30। कैसे निकाला तुमने ये 30? 45 माइनस 15 करके। इसी तरह इन्होंने ये कहा था ना कि टोटल के पास 45 है, तो मैंने जोन के एक्स मान ली, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस एक्स। जैसे यहाँ मैंने 45 माइनस 15 किया, इसी तरह यहाँ 45 माइनस एक्स। अब हमें ये पता चल गया जोन के पास इतने और जीवंती के पास इतने हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि दोनों 5-5 खो देते हैं। आफ्टर लॉसिंग 5 नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन। जोन के कितने मार्बल होंगे? एक्स माइनस 5। जैसे कि उसके पास मानो 15 थे, 5 खो दिए, तो 15 माइनस 5 10 ही तो बचे। इसी तरह मैंने यहाँ लिखा है आफ्टर लॉसिंग 5, 5 खोने के बाद जीवंती के पास कितने मार्बल बचे? कितने थे पहले? 45 माइनस एक्स। अब 5 और खो दिए तो माइनस 5 कर दिया मैंने, तो 45 में से 5 गया 40 माइनस एक्स। अब तुम्हें ये मैंने बताया था कि क्या कहा इन्होंने? बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब उनके पास जितने भी मार्बल है, उनका प्रोडक्ट इज 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने अब उनके पास? जोन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स है। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है? 124। क्लियर? बस यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इसे हमें सोल्व करना है। ओके, चलो क्लियर करते हैं इसको। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। एक्स को और 40 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 40x। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। फिर माइनस 5 की करनी है 40 के साथ, माइनस प्लस माइनस 5 की 40 के साथ मल्टीप्लाई की तो 200, माइनस माइनस प्लस 5 को x के साथ किया तो 5x इक्वल्स टू 124। तो 40x प्लस 5x कितना हो गया? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 124। अब इसको वहाँ ले गए उठा के, कंबाइन कर लिया ना। यहाँ 124 है, इसको यहाँ ले जाओ या इसको वहाँ ले जाओ। एक्स स्क्वायर को वहाँ लेके गए, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया। 45 पॉजिटिव था, वहाँ लेके गए तो नेगेटिव हो गया। 200 को वहाँ लेके गए पॉजिटिव हो गया।
200 में 124 को ऐड किया तो कितना आ गया 324। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि कल हमने क्वेश्चंस को किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमें सोल्व करना है और इनके रूट फाइंड आउट करेंगे। रूट निकालने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की। तो हमें पता चल जाएगा जॉन के पास इतने मार्बल्स थे और जीवंती के पास इतने थे। चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अच्छा जी, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अब हमें ये देखना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे कोई दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करे तो 324 आए, प्लस या माइनस करे तो कितना आए 45। कल तो छोटे छोटे नंबर थे, उनको हमने ओरली कर लिया था, लेकिन इतना बड़ा नंबर हम कैसे कर पाएंगे। कल तो इस तरह से थे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो 1 आए। तो हमने कर दिया था 3 2 जा 6 और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। इतने छोटे छोटे नंबर थे, लेकिन अगर इतने बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम उन्हें कैसे करेंगे। देखिए क्या का मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 324। हम इस 324 को ही उठाएंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ना, जैसे एलसीएम निकालते हैं ऐसे एलसीएम निकालेंगे। 2 पे गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे गया 2 8 जा 1, 2 1 जा 2, फिर कितने पे गए 3 पे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इनमें से मल्टीप्लाई करके दो नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई तो उसकी 100% श्योर है कि 324 ही आएगी, क्योंकि 324 को ही हमने फैक्टराइज किया है यहाँ पे। तो बस अब हमें ना अपने माइंड में ये सोच के चलना है, हम ऐसे नंबर को ढूंढे कि जिससे हमारा क्या आ जाए 45 आ जाए, प्लस करने पे माइनस करने पे। तो 45 देखो कैसे करते हैं, 2 2 जा 4 लेके देखते हैं पहले। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 लिया एक नंबर। तो दूसरा क्या बच गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो देखना एक तो 12 हो गया, एक 27 हो गया। माइनस करेंगे तो 45 बिल्कुल ही नहीं आएगा, प्लस करें तो 7 और 2 9, 2 और 1 3 नहीं। मल्टीप्लाई तो आएगी इसकी 364, लेकिन ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 45 नहीं आ रहा। तो हम और दूसरा पेयर बनाते हैं। अगर ऐसे करें तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 करे, और क्या बच गया नीचे 3 3 जा 9। हाँ 36 और 9 कितना होता है 45, और 36 9 जा तो हमारा 324 होएगा ही, क्योंकि इसी के फैक्टर से बना है ये। तो दो नंबर कौन कौन से हो गए 36 और 9, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 324, और अगर प्लस करें तो क्या आएगा 45। 36 और 9 इसी को ही रखते हैं इसमें। देखो क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज 45 की जगह रखा 36 प्लस 9, एक्स बाहर आ गया प्लस 324। एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 9x प्लस 324। माइनस इसलिए आया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसने साइन चेंज कर दिए। अब एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। कॉमन देखो इस वाले पेयर में x कॉमन है, यहाँ से फिर x बचेगा अंदर और यहाँ से 36 बचेगा। अब इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है, x तो है नहीं, 9 कॉमन है, और उसके साथ साथ माइनस का साइन भी कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया इसलिए पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, और यहाँ कितना बचा 36। मतलब 9 की टेबल में 324 कितने पे जाता है 36 पे। अब देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बन गया। दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 36, जो कि मैंने ले लिया। तो क्या बचा, यहाँ से तो x बचा और यहाँ से माइनस 9 बचा, इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। अगर x माइनस 36 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 36। अगर x माइनस 9 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 9। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में x किसको कंसिडर करके चले थे, ये रहा x। हम किसको कंसीडर करके चले थे कि हमने ये माना था जो उनके पास x नंबर ऑफ मार्बल है, जो उनके पास जो मार्बल है वो कितने हैं x। अच्छा, x की वैल्यू आ गई हमारी 36। तो हमने कह दिया जो उनके पास कितने मार्बल्स हो गए अब 36। अगर जो उनके पास 36 है तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के मार्बल कितने कंसीडर करके चले थे 45 माइनस एक्स। तो 45 माइनस एक्स लिख दिया। 45 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई 36। 45 में 36 को माइनस किया तो कितना आ गया 9। अच्छा, ये तो एक ही वैल्यू लेके चले हम अभी 36, लेकिन हमारी दूसरी वैल्यू भी तो आई है एक्स की 9। अब हम दूसरा केस भी कर लेते हैं। इफ अगर जोन के पास 9 मार्बल्स थे, मतलब जोन के पास हमने मार्बल कितने कंसीडर करके चले थे x, और x की वैल्यू हमारी 9 भी तो आई है
9 रख दी। अगर 9 रखेंगे, जीवंती की तो वैल्यू है ही 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, 45 में से अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 9, 9 पुट किया तो कितना आ गया 36। मतलब कि अगर हम जॉन के पास 36 मार्बल देते हैं तो जीवंती के पास 9 है, अगर हम जॉन को 9 देते हैं तो जीवंती के पास 36 है। ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है कुछ तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कहा है इसमें, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। क्या कहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक इंडस्ट्री है जो कुछ मतलब निश्चित संख्या में टॉयज को बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की, वॉज फाउंड टू बी, क्या मिली, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। जितने हम प्रोड्यूस करते हैं टॉय को 55 माइनस कर दो उसमें से उन टॉयज को। ऑन ए पर्टिकुलर डे, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। ये कह रहे हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट करते हैं ना, टोटल प्रोडक्शन है टॉयज की, उसकी कॉस्ट 750 है, टोटल कॉस्ट 750 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन द डे। तो हमें ये बताना है कितने टॉय प्रोड्यूस किए जाते हैं, कितने टॉय बनाए जाते हैं। तो हमें नहीं पता कितने बनाए जाते हैं, जो इन्होंने पूछा उसे कंसिडर करके चलते हैं हम फिलहाल। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स, जितने टॉय बनाए जाते हैं हमने मान लिया वो एक्स है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय गिवन है ना, ये रहा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। कितने टॉय बनाए जाते हैं, एक्स, इसलिए 55 माइनस एक्स। तो उसके बाद क्या कहा है, टोटल कॉस्ट दे रखी है हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। कितनी है, 750। अब ये कह रहे हैं हम टोटल कॉस्ट, इन्होंने तो 750 दे दी, हमारे अकॉर्डिंग एक्स इंटू 55 माइनस एक्स है। कैसे आई ये, मान लो तुम कहीं मार्केट से है ना 2 पेन खरीदने जाते हो, एक पेन की कॉस्ट 5 है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो तुम क्या करोगे, जितने पेन खरीदे वो और जितनी कॉस्ट है वो, उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो वही चीज़ करी है मैंने, जितने टॉयज है वो और जितनी उनकी कॉस्ट है वो, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 750। कितना आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 750। बस अब इसको सोल्व करना है। एक्स को 50, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, एक्स को 55 से मल्टीप्लाई करा, 55 एक्स, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 750। इसको उस साइड लेके गए, एक्स स्क्वेयर नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था 55 एक्स तो नेगेटिव हो गया, प्लस 750 इक्वल्स टू 0। वही जो अब तक हम पिछले हर एक क्वेश्चन में करते आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, कैसे करना है कि मल्टीप्लाई करे तो 750 आए, ये रहा, प्लस या माइनस करे तो कितना आए, 55। जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, इतने बड़े नंबर को हम कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम से। एलसीएम कर दो 750 का, क्या होएगा, अगर 3 पे चलाते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0, 3 8 जा 3 पे नहीं चलेगा, 2 पे चलेगा, 125। ठीक है, फिर 5 पे चला दिया, फिर 5 पे गया, 5 5 जा 25, फिर 5 पे गया, क्या होगी, 3 2 जा 6 कर, 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। हमें तो जोड़ कितना चाहिए, 150, ओ सॉरी 55। तो इतना बड़ा नंबर 125 में अगर हम 6 को प्लस या माइनस करें तो नहीं आएगा ना हमारा 55। तो दूसरा नंबर ढूंढते हैं, इसको और इसके साथ कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया एक तो, और ये 2 करें तो 5 5 जा 25, 30 और 25 को अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 55। ये रहा एक्स स्क्वेयर माइनस 30 और 25, तो 25 प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। पेयर बन गया, एक्स कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आने के बाद एक्स माइनस 25 बचा, यहाँ से माइनस 30 कॉमन आ गया, साइन अपोजिट हो गए, यहाँ एक्स बचा और यहाँ 25 इक्वल्स टू 0। फिर से इस पेयर में क्या कॉमन है, एक्स माइनस 25, तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 30।
तो ये जीरो कब होगा, या तो ये जीरो रहा होगा या ये जीरो रहा होगा। अगर हम x-25 को जीरो रखते हैं, आइदर x-25 जीरो या फिर x-30 इक्वल्स टू जीरो। अगर x-25 को जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 25। अगर x-30 को जीरो लेके चलते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 30। ठीक है, तो यही पूछा था हमें, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस टू बी। इसी को लास्ट में ही पूछा था ना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन, कि कितने टॉय प्रोड्यूस किए गए, कितने टॉय बनाए गए। तो इसी को हम एक्स कंसीडर करके चले थे, तो एक्स की वैल्यू तो 25 आई या 30 आई। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता चला कितने खिलौने बनाए गए थे, या तो 25 बनाए गए थे या 30 बनाए गए थे। यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया है, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा समझाया हुआ समझ आता है, तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।